सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कटनी में सत्संग के भवन में जहाँ आज सब इस समागम का आनंद ले रहे हैं, और जैसे शहर का नाम भी कटनी है, तो सत्संग का उद्देश्य ही यही कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जब हम इसकी जानकारी लेके इसके साथ जुड़ते हैं, तो ये माया रूप के सारे जंजालों से एक दुख तकलीफ़ उस तरह तो शरीर है जब तक तो आती जाती रहती है, उतार चढ़ाव जीवन में आते जाते रहते हैं। पर ये जो एक असली सत्य है, ये जो सदैव रहने वाला सत्य, इसके साथ जब जुड़ते हैं तो वाकई ही ये हमारी आत्मा सब एक भरम भुलोकों से कट जाती है। ये कटनी है। तो दातार कृपा करे कि हर कोई जहाँ एक दूसरे के साथ संसार में जब आए हैं, तो ये एक वननेस का पैगाम जो मिशन हमेशा देता रहा है कि कैसे बिना भेदभाव हर एक से प्यार करना है, मानवीय गुण अपने जीवन में लाने हैं, कैसे हर एक का सत्कार करते ही जाना है, और किसी दिखावे रूप में नहीं, पर दिल से पहले खुद एक असली मानव जब बनेंगे तो सारे मानवीय गुण आ जाएंगे। चाहे शरीर मनुष्य का है, पर एक मानवीय गुण ही हैं जो हमें मानव बनाते हैं। तो कैसे हमने ये भी सुना कि आज जो संदेश देते गए हैं पूरे सत्संग के दौरान, वो वही संदेश जो युगों युगों से सत्य रहा है, जो समय के साथ चेंज नहीं होता, वो इटर्नल एक मैसेज कि कैसे हम ये आत्मा हर शरीर में परमात्मा की अंश। तो ये संदेश तो जब भी हम सुनते हैं तो लगता है कि ये मिशन में फिर कोई नई चीज़ क्या है। तो वही बात कि जो सत्य है वो आज भी सत्य है, कल भी सत्य था। तो उसके लिए एक जैसे एक कोट भी है कि इन्फॉर्मेशन डज नॉट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट जस्ट नीड्स टू बी टाइमली। कि कोई भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन, एक कोई सूचना अगर चाहिए होती है, तो वो हमेशा कोई नई सूचना नहीं होगी, तो भी वो हमारे लिए तब तक ही फ़ायदेमंद है जब वो बिल्कुल समय से मिल जाए। जैसे उदाहरण पे अगर कोई हमें स्थान पे कोई रेलवे स्टेशन एक ट्रेन निकलनी है और हम रास्ता नहीं जानते, तो वो कोई रास्ता जो बताएगा वो कोई नई डायरेक्शन तो देगा नहीं, वो जहाँ पे रेलवे स्टेशन है वहीं बताएंगे। पर हमारे लिए वो सूचना तब तक ही एक फ़ायदेमंद है जब हम उस सूचना को प्राप्त करें, एक अपनी ट्रेन के समय को निकल जाने से पहले उधर पहुंच पाएं, तो ही, वरना समय निकल जाएगा, ये ट्रेन भी प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी, उसके बाद रेलवे स्टेशन अगर पहुंचता है वो व्यक्ति, तो फिर वो फ़ायदा नहीं। वो जानकारी, वो रास्ता जानता भी था स्टेशन का कहाँ से पहुंचना है, तो भी वो किसी काम का उस तरह उसको फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि जो ट्रेन में बैठ के दूसरे शहर जाना था वो ट्रेन तो अपने समय से निकल गई। इसी तरह एक संसार में हम आए हैं, तो ये शरीर ने तो एक दिन चले ही जाना है। तो जब ये शरीर हो रहा, जिंदा है हम, ये जब शरीर है, तभी ये सूचना कि परमात्मा क्या है, अपनी जानकारी, हम क्या हैं, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, तो ये जानकारी भी ये जीते जी ही मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। वरना एक बार आंख बंद हो जाए तो फिर जो ये उद्देश्य था मनुष्य की योनि में आकर एक मनुष्य का, वो उद्देश्य नहीं पूरा होगा। ये जानकारी से निराकार की कि परमात्मा अंग संग है, एक कण कण में है, जो भी हम अपने आस्था रखते हैं वो अपनी होली किताबों में भी पढ़ सकते हैं कि कैसे हर कोई जो परिभाषा परमात्मा की दे रहा है वो परमात्मा जानने लायक है, इसको जाना जा सकता है। तो हम किस प्रकार
इस परमात्मा की जानकारी लेकर जब इसको रूबरू अपने सामने देखते हैं तो ही इससे प्यार करते हुए ये भक्ति करना भी संभव हो जाता है। और जब ये एहसास कि हर पल ये साथ है तो मन के हमारे विकार भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मन में हमेशा एक हर एक की भलाई करने की ही भावना रहती है। हम एक सेवा भाव में युक्त रहते हैं, एक हर समय सेवा सिमरन सत्संग के लिए ही मन इच्छुक रहता है। और किसी और व्यक्ति के भी हम फिर अवगुणों पे नज़र नहीं डालते। और अगर आते भी हैं किसी की कोई बात सामने तो भक्तों का तो काम ही ये है कि वो नज़रअंदाज कर दें किसी की गलती और अपने लिए भी क्षमा मांगे दातार से कि कैसे अगर हर कोई गलतियां करता है तो हमने भी की होंगी। और हम जहाँ खुद को क्षमा कर देते हैं दूसरों को भी पल पल कुछ भी हो अगर तो वहाँ पे भी एक ये मन का भाव होना चाहिए। किस प्रकार जो एक लाइन भी है कि एवरीथिंग दैट कम्स इन आवर विजन इज़ नॉट वर्थ आवर अटेंशन, कि हर कोई चीज़ आँखों के आगे तो आती है जब जब हम देख रहे हैं, पर हम अगर वो चीज़ों में से ये सोचने लग जाएं कि हमारा ध्यान हर किसी चीज़ पे जाना है तो वो एक अच्छा नहीं होगा। हमारा दिमाग भी कैसे वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो कन्फ्यूजन एक आ जाती है। तो कैसे हम अपने दिमाग में भी एक फ़िल्टर बना लेते हैं कि हमारी नज़र तो कितना कुछ देख रही है, पर हम सिर्फ चुन के एक जो हमारे को फ़ायदे की चीज़ लगती है वहाँ पर अपना ध्यान लगाकर सिर्फ वही चीज़ों को आँखों से दिल में बसाते हैं। क्योंकि हर कोई चीज़ को अगर बसाने लग जाएंगे तो हम खुद ही फंस जाते हैं, एक हमारे मन में वो सुकून नहीं रहता। तो उसी प्रकार चाहे एक इंसान के हमें दोष भी दिख रहे हैं, गुण भी, तो हर कोई चीज़ पे हम ध्यान ना देकर सिर्फ वो गुणों पे ही ध्यान दें। किस प्रकार हर किसी का ये भेदभाव का एक चश्मा जो होता है कि कभी कभी हमें किसी से कोई भी वजह से वो व्यक्ति पसंद नहीं आता, तो उस नज़र से ना देखते हुए एक समदृष्टि की नज़र से ही देखना है। एक भाव मन में प्यार का, एकता का, ये कैसे संसार में जब हम एक दूसरे के साथ अपना ही दूसरे को मानेंगे, जो परमात्मा हम में है वो सामने वाले में भी है। जब ये बात मन में समझ आ जाती है ब्रह्म ज्ञान द्वारा तो पता लगता है कि किसी में भी हमारे से कोई अलग तो वो व्यक्ति नहीं, हम अपना आईना ही सामने वाले व्यक्ति में देख रहे हैं। हम में भी वही परमात्मा है जो उस व्यक्ति में है। तो फिर दिल से सिर्फ हर एक के लिए प्यार निकलता है, एक दिल से करुणा का भाव, एक दया। कैसे हमने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ये फोकस बना के रखना है कि हमने तो अपनी ही कमियों को के ऊपर काम करना है, सुधार करना है। दूसरों की चाहे होंगी भी उनको नज़रअंदाज करना है। तो जब हम भक्ति के ऊपर भी फोकस करते हैं तो जीवन में अक्सर ये भी देखा जाता है कि हम जो भक्ति है वो तो बहुत ही एक इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक का रास्ता अपना अलग है। कभी कभी तो सिर्फ हम यही देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हम भी उनकी नकल कर कर के सोचते हैं कि हमारी भक्ति हो रही है। पर जो भाव दूसरे का है, वो श्रद्धा उसमें है, हम में नहीं, तो हमारी भक्ति भी वो पूर्ण नहीं होती। हमें अपना विश्वास जहाँ खुद बनाना है इस परमात्मा पे, सिर्फ किसी और के विश्वास के बेस पे नहीं, हम किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ें। हम हर चीज़ को प्रत्यक्ष देखें, सामने देखें। एक ये परमात्मा जो ये हर समय हमारे आसपास है, जब इसको खुद महसूस कर लेते हैं, इसको खुद देख लेते हैं,
तो फिर एक ये भक्ति का भाव मन में खुद से ही जन्म ले लेता है। तो जहाँ सिर्फ अपने लिए भक्ति करते चले जाएं, अपने अवगुणों को सुधारने के लिए इस परमात्मा से भक्ति करने का कारण, ये रीज़न भी सिर्फ और सिर्फ प्रेमा भक्ति ही हो, ना कोई लालच या कोई दुनियावी एक पाने के लिए कुछ, कोई अपनी शरीर की पीड़ा से मुक्त होने के लिए। क्योंकि ये भक्ति तो प्यार का सौदा है, इसमें कोई दूसरी एक चतुर चालाकियाँ तो नहीं। हम दिल से जब परमात्मा से प्यार करते हैं वो ही प्रेमा भक्ति सबसे उत्तम है। वरना तो सिर्फ़ और सिर्फ हम एक सौदा उस तरह कर देंगे कि हम सत्संग आएंगे ताकि हमारी शरीर की पीड़ा दूर हो जाए, हमारी आर्थिक अवस्था